हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पाइवट बनाना सीखा था, बहुत ही बेसिक फंक्शन देखे थे। अभी हम इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, हम टेबल को फॉर्मेट करना सीखेंगे ताकि एक अच्छी पाइवट टेबल बन सके। तो लास्ट टाइम हमने जैसे ये टेबल बनाई थी, इसी को अब जब आप पाइवट के अंदर फील्ड्स को लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उन फील्ड को फिर थोड़ा सा आपको फॉर्मेट करना होता है। फॉर एग्जांपल, एक तो तरीका ये है कि यहाँ से हम अलग अलग फॉर्मेटिंग लेते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे हम पिक करते हैं ये, हाँ, इस वन में कर लिया। दिस वन इज नो, दिस वन इज नॉट गुड, डॉट गेट दिस, दिस वन इज गुड। अब इसमें क्या कि मान लीजिए कि हमें फील्ड के अंदर फील्ड चाहिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये रो लेबल दिखा रहा है, फिर इसको कैसे चेंज करना है? एक तरीका तो ये होता है कि आप सीधा यहाँ पर लिखना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं बस यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम लिखेंगे INDBBB रेटिंग। लेकिन ये एज इट इज फील्ड का नेम नहीं लेता। अगर मैं इसको एंटर करूँगा, ये है, ओ, तो मैंने डबल डी लगा, एज इट इज फील्ड को नहीं लेता है जो उसका ऑलरेडी नेम पहले से हो। लेकिन यहाँ पर इसने ले लिया, विंडोज के अंदर नहीं लेता। चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो अच्छी बात है। ये ले लिया IMDb रेटिंग। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? काउंट ऑफ एज रेटिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। या तो यहाँ से भी डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से जो फॉर्मूला बार है यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमने हटाया, फिर देखो ये रहा है, पाइवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसके लिए हम क्या करें, हमें यही फील्ड नेम रखना है, लेकिन ये सेम फील्ड नेम नहीं ले रहा। तो हम ये करेंगे, या तो हम पहले स्पेस दे देंगे, ठीक है, और पहले नहीं तो हम बाद में स्पेस दे देंगे। जब हम स्पेस इंक्लूड कर देते हैं तो ये फील्ड का नए नाम को कंसीडर कर लेता है। एंटर किया, या फील्ड नेम बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि नंबर्स जैसे यहाँ आ रहे हैं लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट साइड आ रहा है। यहाँ पर क्या है कि हेडिंग है, ये भी लेफ्ट साइड है, चलो ठीक है। लेकिन ये नंबर राइट साइड जा रहे हैं। अगर हमें इन नंबर्स को भी बिल्कुल ऐसे रखना है तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। यहाँ पे ये इंडेंट होते हैं, कि लेफ्ट रखना है, सेंटर में रखना है, ठीक है, सेंटर में रखना है, या फिर इसको इधर रखना है, लेफ्ट साइड पे रखना है, या राइट साइड में रखना है, या मिडल में रखना है। जैसा मर्जी चाहे आप रख सकते हैं। तो अगर ये हम इसको मिडल में रख रहे हैं तो हम हेडिंग को भी मिडल में रख लेंगे। ये हमारी हेडिंग आ गई। इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद भी अगर हमें हेडर और जो फुटर है इसका, इसके कलर्स को चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये येलो बाय डिफॉल्ट रहता है, येलो ओके किया। यहाँ पे रेड है तो हमने रेड पर क्लिक कर दिया, ये हमारा एंड। तो ये थोड़ा सा आई कैचिंग तो बनना है, लेकिन आंखों में भी चुभ रहा है। आई कैचिंग के साथ साथ आंखों में भी चुभ रहा है। तो यहाँ हम कलर के वेरिएशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिक ना लेके हम ये लेते हैं। ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो हम इसको भी फॉर्मेट कर देते हैं। बॉर्डर में गए और यहाँ से हम लेंगे ऑल बॉर्डर से लेंगे। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अगर हमें इस सारे पे ही बॉर्डर लगाना है और जो वाइट है, वाइट की जगह ब्लैक बॉर्डर लेना है, तो पूरी टेबल को सेलेक्ट किया, ओके किया, ये हमारा टेबल। फिर एक होता है कंप्लीट बॉर्डर, या इसके चारों तरफ है। ये तो होता है कि मिडल में भी बॉर्डर को लेता है। एक ये होता है थिक बॉक्स बॉर्डर। जब हम इसको करते हैं तो ये थिक थिक बॉर्डर बनाता है पूरे बॉक्स के ऊपर, या जितना सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं उसके बाहर बाहर को। तो जैसे हमें यहाँ भी लेना है तो हम इस सेल को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, या हमें बॉर्डर, और ये border। तो इस तरीके से हम टेबल की फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करना चाहें तो ये हमने येलो था, ये कलर था, और ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम थिक बॉर्डर लेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये हमने
एक बॉर्डर कर दिया। ये हो गई हमारी इस तरीके से फॉर्मेटिंग। अब इसके अंदर एक चीज और बताता हूँ। अब जैसे हमें देखना है कि एज रेटिंग में कौन सी IMDb में और कितनी मूवीज हैं। तो हम क्या करेंगे, एज रेटिंग को IMDb के ऊपर ऊपर रख देंगे। अभी क्या है, एज रेटिंग नीचे आ गई, तो इसको हम मूव कर दिए नीचे। अब ये दिखा रहा है कि PG के अंदर इतनी इतनी मूवीज हैं, पांच पांच मूवीज हैं, 5 मूवीज, और इस रेटिंग के अंदर है। सिमिलरली PG-13 के अंदर टोटल 14 मूवीज है, और इस रेटिंग में है। सिमिलरली यहाँ पर भी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रोज को भी समरी के अंदर ऐड करते हैं। तो हमने इस रेटिंग को वापस हट या इस रेटिंग को IMDb को हटा देते। IMDb ये हमारी मोटा मोटा समरी बन गई। इसको दोबारा फॉर्मेटिंग करो। ठीक है। अब ये IMDb है, तो इसको हम एज रेटिंग कर सकते हैं। ये एज रेटिंग। ठीक है। तो इस क्लास को खत्म करते हैं। फिर से एक और नई वीडियो में थोड़ा सा और अपडेट लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।